समाधियाँ उसी बरसों पुराने, सदियों पुराने इतिहास की गवाह है। चंबल नदी सदा नीरा है, देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। मंदिर के किनारे पहुंच चुके हैं और इस वक्त 8:05 कम है। हम मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे और हम पहले मंदिर के आपको दर्शन कराना चाहते हैं, मंदिर को घुमा के लाना चाहते हैं इस तरीके से कि आप देख सकें केशवराय पाटन के बारे में। फिर इतिहास जो यहाँ के मंदिर का है वो जो इतिहासकार हमारे साथ हैं, फारूक इतिहासकार जो हमारे साथ हैं, उनसे हम यहाँ के विवरण के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं कि ये समाधियाँ हैं। प्राचीन काल में नदी के तट पर समाधियाँ बना दी जाती थी। लोग जब अंतिम समय आता था और पहले जलाने की व्यवस्था जो अलग अलग धर्म के अनुसार अपनी जगह पर है, लेकिन जलाया भी जाता था, लेकिन समाधियाँ बना दी जाती थी। ये समाधियाँ उसी बरसों पुराने, सदियों पुराने इतिहास की गवाह हैं कि यहाँ पर लोगों को, क्योंकि धार्मिक महत्व है इस जगह का। धार्मिक महत्व इसलिए है कि चंबल नदी सदा नीरा है, देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है, लेकिन यहाँ पर पापनाशनी नदी माना गया है। ये समाधियाँ इसी चीज़ का प्रमाण है कि लोग अपने अंतिम समय में जैसे गंगा के किनारे मरना चाहते हैं, गंगा में के पास जाते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है कि गंगा नदी के किनारे पर पहुंचकर लोग अपने अंतिम समय वहाँ व्यतीत करना चाहते हैं भगवान के साथ, माता के साथ, जो उनको इस लोक से उस लोक तक पहुंचा दे। तो ये चर्मण्यवती के तट पर हम केशव घाट पहुंच चुके हैं। ये केशव घाट, यहाँ पर मेला लगता था, मेला लगता है। स्कंद पुराण में और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस चीज़ का उल्लेख है कि यहाँ पर यहाँ के स्नान का विशेष महत्व है। समाधियाँ इसीलिए लगी हुई है। समाधियाँ हम मंदिर में, हमारे जो एक यहाँ के रहने वाले हैं, पत्रकार हैं, आप मंदिर पे आप हमको मिलेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मंदिर पहुँच रहे हैं, मंदिर के बारे में जानकारी आपसे लेंगे। आप तुरंत नहा के और वहाँ स्नान करके वहाँ पहुँचोगे। ये फ़िलहाल जो है हम पहुँच चुके हैं केशव घाट पर। केशव घाट है, यहाँ पर स्नान के लिए, जैसे स्नान का अपना महत्व है, कार्तिक का महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर स्नान के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। एक मेला लगता है इन घाटों पर, जैसे पुरुष स्नान घाट बनाया हुआ है, केशव घाट बनाया हुआ है, महिला स्नान घाट बनाया हुआ है। इस तरीके से अलग अलग घाटों पर अलग अलग लोगों के नहाने की, महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग व्यवस्था होती है। चंबल नदी के तट पर हम हैं फिलहाल केशव घाट पर। केशव घाट से हम चल रहे हैं भगवान केशव के मंदिर के दर्शन के लिए, जहाँ पर हम आपको भगवान केशव राय के दर्शन कराएंगे। दर्शन कराने के साथ ही वहाँ के इतिहास की, वहाँ के महत्व की तमाम जानकारियाँ आपको देंगे। केशवराय पाटन मंदिर, केशवराय मंदिर नदी के तट से ऊपर है। ये जो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, करीब 80 के बराबर सीढ़ियाँ हमें पता लगा है, मालूम किया हमने कि जो 80 यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को चढ़कर हम ऊपर पहुँचेंगे मंदिर में। आप लगातार देख सकते हैं कि हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, इन बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ से चंबल का जो नज़ारा है, इस जगह से आप देख सकते हैं, बड़ा ही विशाल है। जब यहाँ पे मेला लगता है तो जैसा फिरोज अहमद साहब ने हमें बताया कि चंबल यहाँ पर धनुष के आकार की बहती है। धनुष का आकार चंबल नदी का बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं गणपति का स्थान है। भगवान गणपति की स्थापना प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए जाते थे, उनसे सबसे पहले गणपति के पूजन का विशेष महत्व है। गणपति का पूजन किया जाता है, उसके बाद में किसी भी तरीके से कोई भी निर्माण, हिंदू धर्म में गणपति पूजा का, गणपति स्थापना का विशेष महत्व है। आप देख सकते मंदिर के किनारे पहुंच चुके हैं और इस वक्त 8:05 कम है। हम मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे और मंदिर के पुजारियों से इस बात में जानेंगे कि यहाँ के पूजन का क्या महत्व है, यहाँ की पूजना अर्चना किस तरीके से की जाती है।